हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24 बोल रहा है मध्य प्रदेश में। स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने राशन आपके ग्राम योजना समेत कई योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये तस्वीरें भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन की है। मौका था अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती का। पीएम मोदी ने यहां उमड़े जनसैलाब को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। जनजातीय समाज की कला संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गोंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। साथ ही जनजातीय नायकों की अनदेखी के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की। उन्होंने राशन आपके ग्राम योजना के तहत 2 लोगों को राशन वाहन की चाबी सौंपी। सिकल सेल मिशन के तहत प्रोजेक्ट का आगाज किया। 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी। उन्होंने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का श्रेय किसी और को नहीं दिया। भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। एक जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का आदिवासी परंपरा के तहत स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भोपाल में जनजातीय स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल मंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। बता दें कि अब तक इस स्टेशन की पहचान हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रूप में थी, जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। 227 किलोमीटर गुना ग्वालियर सेक्शन, जिसका संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। साथ ही पीएम मोदी ने गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड का तिहरीकरण, हमान परिवर्तन और विद्युतीकरण, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन ब्रॉडगेज रेलखंड, मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड और इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने भोपाल के मंच से इंदौर और उज्जैन से मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्जवल है।
इसकी झलक इस भव्य स्टेशन पर जो भी आएगा उसे दिखाई देगी। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। यहाँ अब ये गाड़ी शुरू हो गई तो आज का दिन जो है बहुत मेरे लिए भी अच्छा लगता है कि जो मेहनत करी वो मेहनत सफल हो गई। यहाँ से लेके फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, उज्जैन, इस रूट पे हर स्टेशन पर गांव वाले खड़े हैं, वो इस ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में नए तरह से बनाए गए कमलापति रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इधर अत्याधुनिक स्टेशन की सौगात देने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक ये कहा जाता रहा कि तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, लेकिन अब ये भी कहा जाएगा कि स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का कमलापति स्टेशन। धन्यवाद इसलिए प्रधानमंत्री जी कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात जो अपने तरह का अनोखा स्टेशन है, आपने आज भोपाल को, मध्य प्रदेश को दी है। बात भोपाल की है। भोपाल में अब तक मशहूर था तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। आज से इस बात में एक और बात जुड़ जाएगी, स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन। इससे पहले रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री को रानी कमलापति की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। रेल मंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय रेल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल के वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद रेल मंत्री ने IBC 24 से खास बातचीत की और कहा कि रेलवे अब VIP कल्चर से EPI मतलब एवरी पर्सन इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने रेलवे स्टेशन को अनूठा भी बताया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन का लोकार्पण हो चुका है। कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। रेल मंत्री वैष्णव जी हमारे साथ हैं। सर, चलते हैं। बहुत बड़ा दिन है आज, देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। चलेंगे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कमला, चलते जाओ सामने, इधर से नीचे चलेंगे ना, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। ये एक अनूठा रेलवे स्टेशन है क्योंकि इसमें एक विशाल एयर कॉन्कोर्स है। एयर कॉन्कोर्स के कारण पैसेंजर्स को अपने ट्रेन के लिए वेट करना और आना और जाना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। कई जगह ट्रैवलेटर्स बने, आपने देखा होगा, एस्केलेटर्स बने, जिससे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी आराम से चढ़ना उतरना हो सके, सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। VIP कल्चर से हम सब दूर रहें, क्योंकि एक हमारा उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का, लोक सेवा। उसी लोक सेवा का साधारण मानवी को इज्जत देके, साधारण मानवी के साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचार सभी उसी तरीके से हो। जाहिर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश के लोगों के लिए समर्पित हो चुका है। जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल आसपास का क्षेत्र रेलवे के एजेंडे पर है, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का विजन है, उसी को लेकर रेलवे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह का IBC 24 ने मेगा कवरेज किया। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने IBC 24 पर अपने घर और प्रतिष्ठान में बैठकर ये कार्यक्रम देखा। खंडवा में भी लोगों ने IBC 24 पर ही इस भव्य कार्यक्रम को देखा और PM नरेंद्र मोदी और CM शिवराज सिंह चौहान की स्पीच सुनी। खरगोन के नगर पालिका के टाउन हॉल में भी जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने IBC 24 चैनल पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा। इस दौरान लोगों ने IBC 24 चैनल की जमकर तारीफ की।
आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं खंडवा और खरगोन की, जहां लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम IBC 24 के माध्यम से लाइव देखा और लोगों ने IBC 24 का आभार व्यक्त किया। निर्माण महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कई बड़े आदिवासियों को कर रहे हैं ना, आदिवासियों से। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जहां भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा शो हुआ, वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने भी सम्मेलन किया, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने ही आदिवासी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को लागू करके उसे लगातार कायम रखा। कांग्रेस सरकार के रहते ही देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया, जिसमें शेड्यूल एरिया की ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार दिए गए। दिग्विजय सिंह ने कहा और ऐलान किया कि कांग्रेस पेसा एक्ट को अपने मूल स्वरूप में लागू करने के लिए आंदोलन चलाएगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली प्राथमिकता आदिवासी समाज को दी जाएगी, क्योंकि यही उनका अधिकार है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश वो सरकार थी कांग्रेस की जिसने सबसे पहले देश में पेसा कानून को लागू किया और पेसा कानून को लागू करके ग्राम सभा को सारा अधिकार दिया। अगर नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो क्या हमारा ये कार्यक्रम से क्या सुरक्षित हो सकता है? हम तो संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम आदिवासी समाज को देंगे। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा का पूजन किया और कहा कि जिस तरह यूपी के मेरठ में गोडसे धाम स्थापित किया गया, उसी तरह ग्वालियर में भी गोडसे और उनके साथी रहे नारायण आप्टे की प्रतिमा हिंदू महासभा दफ्तर में स्थापित करेंगे। दरअसल हर साल 15 नवंबर को गोडसे की पुण्यतिथि को हिंदू महासभा बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष भी हिंदू महासभा ने गोडसे के साथ उनके साथी रहे नारायण आप्टे का स्मरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। खास बात ये रही कि श्रद्धांजलि सभा में महासभा ने गोडसे की नई प्रतिमा का पूजन किया और बाद में ये कहते हुए प्रतिमा हटा दी गई कि महासभा नारायण आप्टे की प्रतिमा भी बनवा रही है, जिसे तैयार होते ही दोनों प्रतिमाओं को एक साथ हिंदू महासभा के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी के साथ हुतात्मा नारायण आप्टे जी को भी फांसी अंबाला की जेल के अंदर 15 नवंबर 1949 को दी गई थी। आज 72वां बलिदान दिवस पर 1.5 करोड़ से अधिक राष्ट्रभक्त उनके बयानों को पढ़कर उनको आज नमन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से, जहां रेत खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई है। सिंध नदी से 8 पनडुब्बी बरामद की गई है। कई पनडुब्बियों को आग के हवाले किया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से, जहां रेत खनन पर छापेमार कार्रवाई की गई है। सिंध नदी से 8 से ज्यादा पनडुब्बी बरामद की गई है। कई पनडुब्बियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र के कटोतिया के जंगल में महिला और बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों लाश करीब 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस मामले में हत्या की घटना से इनकार नहीं किया है। हालांकि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पुलिस के मुताबिक वन रक्षक राधेश्याम जाटव ने गश्त के दौरान देखा कि नाले में महिला और बच्चे की लाश पड़ी है। वन रक्षक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। श्योपुर जिला प्रशासन ने 2 ऐसी होलसेल मेडिकल शॉप पर शिकंजा कसा है जो अमानक और एक्सपायरी दवाओं के साथ साथ नशीली दवाइयों का भी बेचते थे। इसकी शिकायत
जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शिवपुरी रोड स्थित बजरंग मेडिकल स्टोर और सौरभ मेडिकल स्टोर पर दबिश दी, जहां नशीली और एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली। एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने दोनों मेडिकल स्टोर को सील करते हुए कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। जो कह रहे हैं उतना कर दीजिए। कोरोना काल के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी गिरती आय के ग्राफ को उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे अन्य स्रोतों से भी आय बढ़ाने पर काम कर रहा है। अभी तक पश्चिम मध्य रेलवे अपनी जमीन और भवन को किराए पर देकर आय अर्जित करने का काम करते आ रहा था, लेकिन अब स्टेशन की छत को भी कमाई का जरिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब रेलवे स्टेशनों की छतों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत जबलपुर रेलवे स्टेशन से होने जा रही है, जिसके तहत जबलपुर स्टेशन की छत पर 8000 वर्ग मीटर जगह तैयार की गई है। इस हिस्सों में रेस्टोरेंट, गेम जोन, फास्ट फूड और अन्य गतिविधियों के लिए किराए पर दिए जाएंगे, जिससे रेलवे को सालाना लगभग 37 लाख रुपए अतिरिक्त आय के तौर पर मिलेंगे। रेलवे अधिकारियों की माने तो इससे लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी। शाजापुर में 268 वर्ष से चली आ रही पुरानी ऐतिहासिक परंपरा कंस वधोत्सव को मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चल समारोह का आयोजन न कर सिर्फ सांकेतिक रूप से देव और दानव का रूप धरे कलाकारों के बीच वाकयुद्ध हुआ। रात 12 बजे कंस के पुतले का वध किया गया। रात 10 बजे सोमवारिया बाजार में श्री कृष्ण, बलराम और धनसुखा और मनसुखा के वेशभूषा में कलाकार पहुंचे। यहां पर देव और राक्षसों के बीच में जमकर वाकयुद्ध हुआ। इसमें वर्तमान दृश्य के आधार पर यह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और मूलचंद जी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।